तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जो फोर्थ चैप्टर है बुक का, यानी प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो उस चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये 2012 का पेपर है, एमसीक्यूज़ वाला पेपर, पेपर 1। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 0 k इज़ 5 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे चूँकि दो पॉइंट्स की बात हो रही है और दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस की बात हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि जो पहला कोऑर्डिनेट है, पहले पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, यानी ये सेंटर है। और दूसरा जो पॉइंट है 0 k, ये वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है इन दोनों पॉइंट्स का आपस में। तो सिंपल सी बात यही होगी कि फिर जो डिस्टेंस, जो k की वैल्यू है वो 5 होगी। ठीक है, ये सिंपल है बात कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट जो है वो 0 k है, यानी ये वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है, तो 0 से लेके उस पॉइंट के तक का जो फासला है वो बता दिया गया है कि 5 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से हम लोग देख रहे हैं वो 5 होगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 5 होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, समझ आ गई इस बात की? नेक्स्ट जो पॉइंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which of the following lines has a negative slope। तो ये जो लाइन है ए वाली, ए लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव स्लोप में ये होता है कि जब हम इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स में मूव करते हैं, यानी जब हम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ रही होती है, अगर हम उस डायरेक्शन में जाएं और उस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से वाई की वैल्यू कम होती जा रही हो, तो जो लाइन होगी, जिस लाइन के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरफ जब आप मूव करते हैं तो एक्स बढ़ रहा होता है, जबकि हाइट जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी। बाकी ये जो लाइन है इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप 0 है, और ये वर्टिकल लाइन है इसकी स्लोप इन्फिनिटी है। तो यहाँ हमें बताना था वो लाइन जिसकी स्लोप नेगेटिव हो, तो वो ए वाली ऑप्शन में जो लाइन दी हुई है उसकी स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन वहीं पे पूछ लिया करें आप लोग। मीटिंग्स कहाँ गई? म्यूट कर तो सकते हैं जी, कुछ कराने ने बने आंदा तो है।
ओके, क्वेश्चन 20 में ये कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d from a point p 1 comma a to the line 2x plus y is equal to 0 shown in the figure is equal to। तो यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल 0 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 कॉमा a और हमें उस पॉइंट का गिवन लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि ये क्या आएगा इसका आंसर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है कि इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन में आपने x और y की जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐड करने होते हैं। ऊपर ये आ जाएगा 2 इंटू 1, एक्स की जगह 1 आ गया और y की जगह हम लोग a लिख देंगे और यहाँ c नहीं है तो इधर c भी नहीं आएगा, फिर इसका हम ले लेते हैं मॉड और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये a है और यहाँ पे b जो है वो 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस a और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो 2 प्लस a ओवर अंडर रूट 5। तो ये सी ऑप्शन जो है, सी नहीं बी ऑप्शन, 2 प्लस a ओवर अंडर रूट 5, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी क्योंकि हमारे पास भी जो कैलकुलेशन है यही आ रही है। ठीक है, ये 2 प्लस a ओवर अंडर रूट 5 फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास जो गिवन पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमने मालूम करना है उसके कोऑर्डिनेट हों x1 y1 और जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इस सारी एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। ये फॉर्मूला है किसी पॉइंट का गिवन लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका। और लाइन कौन सी, लाइन की इक्वेशन क्या है जिससे फासला हम ले रहे हैं, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यानी इस फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम, और पॉइंट जिसका डिस्टेंस फाइंड करना है ये हो, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि which of the following condition is true if a x1 comma y1 is a point below the line L। अगर ये लाइन से नीचे आ रहा हो पॉइंट तो फिर कौन सी कंडीशन ठीक होगी। तो ये कुछ स्टूडेंट एंटर होने हैं, इनको ज़रा सर मैं, फोर्थ वाली डी। ठीक है। तो इसमें आप देखें कि कंडीशन ये होती है कि अगर इस पॉइंट को पुट करें लाइन की इक्वेशन में और लाइन की इक्वेशन में पुट करने से जो टोटल आंसर आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो और y का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो वो अबव द लाइन होता है। और अगर ये पॉइंट पुट करने से सारी जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 हो और y का कोएफिशिएंट भी लेस देन 0 तब भी पॉइंट अबव द लाइन होता है। जब इस पॉइंट को पुट करने से जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू, वो उसका साइन और y के कोएफिशिएंट का साइन अगर डिफरेंट हो
तो तब बिलो द लाइन होता है। तो यहाँ पे उसने ये बता दिया कि जब आप पॉइंट को पुट करते हो तो ये लेस देन 0 आता है, यानी ये नेगेटिव आती है एक्सप्रेशन। जबकि जबकि बी जो है, y का कोएफिशिएंट b है, a नहीं है, a अगर पॉजिटिव होगा तो तब ये बिलो द लाइन होगा। तो ये डी वाली ऑप्शन मेरे ख्याल में ठीक बनती है। ए कौन कह रहा था आप में से? सर बाजा बज रहा आपका, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे सही होगी? बी तो देखें, जब हम x1 y1 को पुट करते हैं लाइन में तो ये लेस देन 0 आता है, और अगर y का कोएफिशिएंट b वो भी लेस देन 0 हो तो ये तो सेम हो गया ना दोनों के साइन। इस सिचुएशन में तो लाइन जो होगी, सॉरी, जो पॉइंट होगा वो अबव द लाइन होगा। यहाँ पे वो बिलो द लाइन कह रहा है। तो बिलो द लाइन होने के लिए एक का साइन पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना चाहिए। तो ये साइन तो नेगेटिव है, उसने बता दिया। तो बी का जो साइन है, यानी y के कोएफिशिएंट या b की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब ये ऑपोजिट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, और पॉइंट फिर बिलो द लाइन कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये सही बनेगी।